नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं निशा बर्णवाल। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पर पटना के हाईकोर्ट में परिवाद दायर। कहा था 90% अपराध करते हैं बिहार वाले। जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, कल आएगा अंतरिम आदेश। राबड़ी आवास में लालू यादव ने दिया भोज, मंत्री विधायक और एमएलसी को खाने पर बुलाया। बीजेपी पर खूब भड़के तेजस्वी, कहा भाजपाइयों को बिहार और बिहारियों से नफरत क्यों। सम्राट चौधरी बोले अमित शाह का कार्यक्रम रद्द कराने के लिए पटना में रचा गया षड्यंत्र। पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन जारी, 15 मई तक होगी नाम वापसी। बाबा बागेश्वर के पटना आगमन पर बोले तेज प्रताप, हम भी दिखाएंगे ताकत, सेना तैयार है। जेडीयू प्रवक्ता बोले बाहरी नेता के आगे नतमस्तक हुई बीजेपी। बिहार के शिक्षा मंत्री बोले आडवाणी की तरह होगा बागेश्वर बाबा का हाल। लखीसराय में बारातियों से भरी बस पलटी, 1 की मौत, दर्जनों जख्मी। और अब खबरें विस्तार से। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पर पटना के कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है। उन्होंने 1 मई को कहा था कि राज्य में 90% अपराध प्रवासी मजदूर करते हैं। इस बयान को लेकर बिहार में अभी तक राजनीतिक बयानबाजी हो रही थी। जदयू नेता ने आरोप लगाया है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में दूसरे राज्य के लोगों को रोज अपमानित और प्रताड़ित करते रहते हैं। उन्हें लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा नहीं है। भाजपाई मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी होगी, नहीं तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। बिहार सरकार द्वारा राज्य में जातियों की गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार जो जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है, ये अधिकार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने कहा कि प्रावधानों के तहत इस तरह का सर्वेक्षण केंद्र सरकार ही करा सकती है। ये केंद्र सरकार की शक्ति के अंतर्गत आता है। बीते मंगलवार को भी इस मामले पर दोनों पक्षों ने कोर्ट के सामने अपने अपने तर्क रखे थे। अखिलेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस के.वी. चंद्रन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई पूरी होने के बाद अब गुरुवार को उच्च न्यायालय इस पर अंतरिम आदेश जारी करेगा। बिहार की राजधानी पटना में राबड़ी देवी के आवास पर आज पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भोज दिया। इसमें पार्टी के मंत्री, विधायक और विधान पार्षदों के साथ ही पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। इन नेताओं को फोन करके राबड़ी आवास में आमंत्रित किया गया। भोज में शामिल होने आए पार्टी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि खूब बढ़िया खाना था, मछली बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। लालू यादव स्वस्थ होकर लौटे हैं, इसलिए सभी लोगों से खाने पर बातचीत होनी थी। इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडे पर बात नहीं हुई। वहीं भोज से निकले राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी सिर्फ भोज भात और मुलाकात की बात कही है। उन्होंने भी यही कहा कि इस आयोजन का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था। बिहारी मजदूरों पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की टिप्पणी को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा और भाजपाई नेताओं को बिहार और बिहारियों से नफरत क्यों है। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार बिहार के सभी हकों, वाजिब मांगों और अधिकारों को लेकर सदा नकारात्मक और उदासीन क्यों रहती है। साथ ही कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के बाद अब गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शर्मनाक बयान देकर बिहार और बिहारियों का घोर अपमान किया है। दरअसल बिहारी मजदूरों पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की टिप्पणी को लेकर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आज सासाराम में सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को रद्द कराने के लिए सासाराम दंगा का षड्यंत्र एक अणे मार्ग से रचा गया। सासाराम की धरती पर अमित शाह को आना था। अमित शाह के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने यह पूरा कुचक्र रचा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि शराब माफिया के माध्यम से 10,000 करोड़ की राशि जेडीयू और नीतीश कुमार के खाते में जाती है। बता दें कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को चैलेंज किया था कि वे 3 मई को सासाराम में जाएंगे, अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं। राज्य में 25 मई को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन का समय 11 से 4 बजे तक है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 10 से 12 मई के बीच होनी है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 15 मई है। वहीं मतदान की तिथि 25 मई है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराए जाएंगे। वहीं मतगणना 27 मई को होगी। आयोग के अनुसार मतगणना प्रखंड मुख्यालय में संपन्न कराए जाएंगे, जिसको लेकर बीते मंगलवार को सूचना का प्रकाशन भी हो गया है। चुनाव लड़ने वाले 3 से 9 मई तक पर्चा भर सकेंगे। तेज प्रताप यादव बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना में होने वाले कार्यक्रम का लगातार विरोध कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आज एक बार फिर कहा है कि बाबा बागेश्वर की सुरक्षा को लेकर
कितना भी दावा कर लिया जाए, लेकिन हमारी सेना भी उनको लेकर तैयार है। अगर बिहार आकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करेंगे तो हम लोग उनका जोरदार तरीके से विरोध करेंगे और इसको लेकर हमारी सेना तैयार है। इसके साथ ही मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि शायद बाबा का समर्थन करने वाले भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किसकी है। बता दें कि इससे पहले भी तेज प्रताप यादव ने धर्म को बांटने वाले लोगों को एयरपोर्ट पर रोकने का बयान दिया था। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के सीएम प्रत्याशी होने के बयान को लेकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बीजेपी बाहरी नेता के आगे नतमस्तक हो गई है। इस दौरान नीरज कुमार ने कहा कि बीजेपी अभी नए दौर से गुजर रही है। गिरिराज सिंह, सहजानंद सरस्वती और कृष्ण सिंह के वंशज हैं, उनमें भी सीएम बनने की पात्रता है। वे कट्टर हिंदू हैं, उनमें तो अनुभव और पात्रता ज्यादा है, पर बीजेपी ने ऐसे नेता के समक्ष समर्पण कर दिया है जो खुद कई पार्टी से रास्ता देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए बदली राजनीति में तबला बजाने का काम गिरिराज सिंह कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा के पटना दौरे को लेकर उठे विवादों के बीच शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगा। अगर नफरत फैलाने आएंगे तो आडवाणी की तरह वो भी जेल जाएंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि बाबा बागेश्वर हो या कोई बाबा हो, उनके पास कोई तिलस्म या चमत्कार नहीं है। ये लोग धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं। बता दें कि इससे पहले तेज प्रताप ने भी नसीहत देते हुए कहा था कि अगर बागेश्वर बाबा यहाँ हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पर ही उनका विरोध करेंगे। लखीसराय में आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य जख्मी हैं। घटना हलसी थाना क्षेत्र के कैंदी गांव के पास की है। मृतक और सभी घायल पटना जिले के सारण गांव निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद घायलों को बस से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जाता है कि ड्राइवर के झपकी लेने के कारण बस अनियंत्रित हो गया, जिसके बाद यह हादसा हुआ। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर हलसी थाना पुलिस पहुंच गई और घायलों को सहायता पहुंचाने में जुटी है। दिन भर बिहार में बस इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।